हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 16 ऑफ मार्क ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस सेशंस में सीखा था कि किस तरीके से लेजर का ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं, किस तरीके से आइटम का ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं और फिर हम ट्रायल बैलेंस को किस तरीके से मैच करते हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख रखी है। अगर आप लोगों को उसके बेस पर असाइनमेंट चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू क्रिएट अ परचेज बिल। परचेज बिल को हम किस तरीके से बनाएंगे, हाउ टू ऐड कॉस्ट इन आइटम्स। हम परचेज बिल बनाते टाइम जो एडिशनल कॉस्ट होता है उसको आइटम में कैसे ऐड करेंगे वो देखेंगे। उसके साथ हाउ टू मॉडिफाई परचेज बिल, अगर परचेज बिल के अंदर कोई गलती हो जाती है तो उसको हम किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर और वन बाय वन करके देखते हैं किस तरीके से क्रिएट करेंगे परचेज बिल को। ये सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है, वेट कर लेते हैं। सो क्लोज करने के बाद देखोगे तो मार्केट वे ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्केप कर देना है, सारी चीज़ों को आपको स्केप कर दिया। अभी आप मार्केट वे पे आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, परचेज बिल बनाना है। तो परचेज बिल बनाने के लिए दो तरीका है, एक तो प्रोसेस वाइज कर सकते हैं और एक शॉर्टकट की से कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे परचेज बिल बनाना है तो हम कहाँ जाते हैं, ट्रांजेक्शन्स मेन्यू में जाओगे आप यहाँ पर, तो देखोगे यहाँ पर परचेज का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर बिल का ऑप्शन आ रहा है, बिल पे क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली, तो परचेज बिल ओपन हो जाएगा यहाँ से। या आप डायरेक्टली इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी होती है, क्या होती है, ऑल्ट पी। आप यहाँ पर ऑल्ट पी प्रेस करोगे तो भी आपकी परचेज एंट्री की विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो डेट दिखाता है। ये डेट क्या है, ये डेट है कि किस डेट में आप परचेज बिल की एंट्री कर रहे हैं। आप इसे बोलते हैं बाउचर डेट। तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ये जिस दिन आप एंट्री करते हैं उस दिन आप यहाँ पर डेट डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है 28/2/2025। ये हमारा एजुकेशन वर्जन है, इसलिए ये लास्ट मंथ की लास्ट डेट लेता है 28 तारीख, क्योंकि 1 तारीख और 2 तारीख तो चली गई है, इसलिए ये 28 डेट पिक कर रहा है। एंटर करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर सप्लायर का नाम लेना है। यहाँ पर जो भी सप्लायर होंगे उनका नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बने हैं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं बने हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे आप, हमने सीखा था मार्क के अंदर कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो F2 से क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है, नया लेजर क्रिएट करना है, तो आप डायरेक्टली आप यहीं से F2 प्रेस करेंगे। तो देखोगे क्योंकि हम परचेज बिल के अंदर हैं तो ऑटोमेटिक मेरा कर्सर कहाँ पर लेके गया है, संडे क्रेडिटर्स के अंदर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्रेडिटर्स का लेजर बना लेता हूँ। मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर PK मोहन बना लेते हैं। मैंने एक PK मोहन का लेजर बना दिया है और इसे कर देते हैं सेव, जो कि ये हमारे क्रिएटर हैं। कंट्रोल W से सेव कर दिया। आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, लेजर्स भी बन गया। आप इसे आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद देखोगे एंट्री नंबर। एंट्री नंबर का मतलब क्या होता है कि ये कौन सा परचेज बिल है। तो ये हमारा पहला परचेज बिल है, इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एंट्री नंबर 1 दिखा रहा है। अब पार्टी नंबर। पार्टी नंबर का मतलब ये होता है कि जब आप परचेज बिल चढ़ाते हैं तो बिल में से ही चढ़ा रहे होंगे, तो जो बिल का नंबर होता है, इनवॉइस नंबर, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। तो मान के चलिए इनवॉइस नंबर क्या था, कुछ इस तरीके से हमने एंटर कर दिया है RT004। ये हमने इनवॉइस का नंबर डाल दिया है, यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद देखोगे यहाँ पर इनवॉइस का डेट आता है, जो भी इनवॉइस का डेट होगा वो एंटर करेंगे आप। एंटर करते हैं। इसके बाद देखोगे टैक्स अप्लीकेबल करना है या नहीं करना है। अगर आपको टैक्स अप्लीकेबल करना है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो मैंने कहा अप्लीकेबल करना है यहाँ पर, तो मैंने इसे यस कर दिया है। यस करने के बाद आपसे आइटम पूछता है कि कौन से आइटम्स आपको क्रिएट करने हैं। इसके लिए आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर एंटर करोगे तो देखोगे आइटम की लिस्ट ओपन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब कौन सा आइटम आपको बाई करना है, परचेज करना है या परचेज बिल में चढ़ाना है, तो आइटम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर बना होगा आइटम तो, और नहीं बना होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आप क्या प्रेस करोगे, F2 का यूज़ करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर F2 करके आप कोई भी आइटम बना भी सकते हो। मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर एक पैरासीटामॉल बना लेता हूँ जो कि स्ट्रिप में है। मैंने कुछ इस तरीके लेते हैं और उसको सेव कर देंगे हम यहाँ पर। करके सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बाकी डिटेल्स ये फिल कर लेना। ये सारी डिटेल्स हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है कि आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं, और इन डिटेल्स को भी। तो अगर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस सेशंस में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कंट्रोल W करके सेव कर देता हूँ और बैक करेंगे यहाँ पर। तो देखोगे पैरासीटामॉल आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एंटर करना है बैच नंबर, जो भी आइटम का बैच नंबर होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एंटर कर दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद देखोगे यहाँ पर एक्सपायरी क्या होगा, जो भी आइटम का एक्सपायरी होगा वो, और फिर एंटर कर देंगे यहाँ पर। अब देखोगे कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो आप, तो आप वहाँ पर वो क्वांटिटी एंटर करेंगे। कुछ फ्री है उसके साथ में तो आप वो डाल सकते हैं।
अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हैं। क्या परचेज रेट है, मैंने कहा 50 रुपीज़ परचेज रेट है यहाँ पर, और इस तरीके से आप सेव कर देंगे। ये आपकी आइटम की डिटेल्स दिखाती है कि बैच नंबर क्या है, परचेज रेट क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या है। अभी देखोगे कॉस्ट में कितना दिखा रहा है, 50 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि हमने एडिशनल कॉस्ट में कुछ भी एंटर नहीं किया। जो परचेज रेट है वही कॉस्टिंग भी दिखा रहा है। बट अगर आप कॉस्टिंग में भी ऐड करते हैं, अभी मैं वो भी बताऊँगा कॉस्टिंग में किस तरीके से ऐड करते हैं। फिलहाल आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे यहाँ पर। अब कुछ और आइटम लेना है तो इसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा पैरासीटामॉल ही लेता हूँ अभी। और यहाँ पर सेव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप टैब की का यूज़ करेंगे। देखोगे यहाँ पर ब्लैंक रो, जैसे ही ब्लैंक रो आता है, मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको। ये ब्लैंक रो आ रहा है, यहाँ पर टैब की प्रेस करना है। जैसे टैब की प्रेस करेंगे आइटम की डिस्क्रिप्शंस आ जाएगी, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर स्केप किया। अब यहाँ पर सेव करने के लिए बोल रहा है। अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। और टैक्स समरी देखनी है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि बिल चढ़ाने के बाद जो हमारा बिल की वैल्यू होती है वो मैच नहीं करती है, तो उसको हम मैच कैसे करें। उसको मैच करने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर टैक्स समरी का ऑप्शन है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं कि बिल में क्या है, टोटल जीएसटी कितना है आपका, सीजीएसटी कितना है, क्वांटिटी टोटल मैच कर रही है नहीं कर रही है, अमाउंट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या टैक्सेबल आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, एसजीएसटी मैच कर रहा है, टोटल अमाउंट यहाँ पर सीजीएसटी, ये सारा कुछ आपको दिखाता है। तो आप इसके अनुसार पूरे बिल पे क्या है वो मैच कर सकते हैं। आपको एक एक आइटम पता चल जाता है कि डिफरेंस किस में है। आपको टैक्स में डिफरेंस है, क्वांटिटी में डिफरेंस है, अमाउंट में डिफरेंस है, या टैक्सेबल में डिफरेंस है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ चेंज होगा तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने टैप किया यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। सेव करता हूँ। सेव करते टाइम अब यहाँ पर देखोगे तो कुछ एडिशनल कॉस्ट वगैरह लगी होगी तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 100 रुपये लगा हुआ है एडिशनल कॉस्ट, और इसको इस तरीके से सेव कर देंगे हम। एडिशनल कॉस्ट के बाद जैसे ही एंटर करते हो अमाउंट डाल दिया है आपने। ब्लेजर यहाँ पर बता रहा है कि जो 100 रुपये डाले हैं वो किस चीज़ के हैं, जो आपने 100 रुपये डाले हैं वो किस चीज़ के हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर फ्रेट है, तो मैंने फ्रेट एंटर कर लिया है। किराया दिया है हमने लाने या ले जाने का, जो भी आप मान सकते हैं। अब ये 100 रुपये यहाँ पर ऐड हो गया है। अच्छा, अब ये 100 रुपये जो है वो क्या आइटम की कॉस्टिंग में ऐड करना चाहते हैं। अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर करने से नहीं होगा। ये तो आपको दिखा दिया फ्रेट में 100 रुपये एडिशनल चार्जेस लगे हुए हैं। टोटल कितने हो गए आपका, 5000 का बिल की वैल्यू थी, 250 रुपये आपका यहाँ पर जीएसटी दिखा रहा है, और 100 रुपये एडिशनल कॉस्ट दिखा रहा है। तो टोटल वैल्यू कितनी दिखा रही है आपको, 5350 रुपये दिखा रहा है यहाँ पर। इसे एंटर कर देना है आपको। अब यहाँ पर आपने अगर कुछ पे कर दिया हो एट द टाइम तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मान के चलिए 350 रुपये पहले ही पे कर दिया था आपने, तो यहाँ पर 350 रुपये डाल देंगे तो बैलेंस में कितना बचेगा, 5000 रुपये आपको दिखा रहा है कि हम जब परचेज कर रहे थे उसी टाइम हमने कैश पे कर दिया था कितना, 350। तो उस हिसाब से अगर कुछ पे किया होगा तो आप यहाँ पर बैलेंस में डालेंगे और कैश पेड में डालेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो किस में दिखाएगा आपको, बैलेंस में दिखाएगा। अब अगला ऑप्शन दिखाता है लैंड कोस्ट। लैंड कोस्ट का क्या मतलब होता है कि जो ये आपका 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा हुआ है फ्रेट का, क्या आप आइटम की कॉस्टिंग में ऐड करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। तो मैंने कहा चलिए मैं ऐड करना, अभी मैं ऐसे ही सेव कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। लैंड कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया, इसे कर देते हैं सेव। यहाँ पर एंटर जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर दिखाता है न्यू रेफरेंस। अगर न्यू रेफरेंस है तो न्यू रेफरेंस लेंगे। अगर कोई किसी बिल के साथ एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने न्यू रेफरेंस ले लिया है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर रेफरेंस के तौर पे आ जाएगा। उसके बाद ड्यू डेज़ का मतलब क्या होता है, ड्यू डेज़ का क्या मतलब होता है कि कितने दिन के लिए ये उधार में सामान हमने लिया है, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, कब पेमेंट करनी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंटर करेंगे क्योंकि हमने 350 रुपये पहले पे कर दिए थे तो 5000 का अमाउंट दिखा रहा है कि 5000 और देने हैं मुझे। एंटर करेंगे। कुछ रिमार्क्स में मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आप कंट्रोल W करके एंटर करके आप सेव कर सकते हैं, या कंट्रोल W का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेव हो गया। देखोगे तो हमारा कितने का था, 350 रुपये हमने ऑलरेडी पे कर दिया था, तो 5000 का उधार में सामान दिखा रहा है। क्रेडिट में दिखा रहा है, इट मीन्स हमको पे करना है अभी, है ना। तो देखोगे इस तरीके से आप जो है परचेज बिल को बना देंगे। अब एक बार मैं आइटम की कॉस्टिंग दिखा देता हूँ। आइटम की कॉस्ट में क्या इफेक्ट आया हुआ है। यहाँ पर ये आइटम लिया है, F3 प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो देखोगे हमने परचेज रेट क्या था हमारा, 50 रुपये था, और 100 क्वांटिटी हमने खरीदा था। पर क्वांटिटी 1 रुपये एडिशनल कॉस्ट हो रहा था, तो इसने टोटल कॉस्टिंग में कितना दिखा दिया, 51 रुपये। ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर मैं वहाँ से लैंड कॉस्ट में से हटा दूंगा 100 रुपये, तो यहाँ पर टोटल कॉस्टिंग कितना दिखाएगा, 50 रुपये दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके। मैंने बैक कर दिया यहाँ पर। अब मान के चलिए मुझे परचेज बिल को मॉडिफाई करना है। मुझे जो लैंड कॉस्ट में एंटर कर दिया है, अभी मुझे लैंड कॉस्ट में एंटर नहीं करना है कुछ भी अमाउंट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मॉडिफाई करने के लिए परचेज बिल आप यहाँ से भी जा सकते हैं ट्रांजेक्शन्स में,
और यहाँ पर देखोगे परचेज में आओगे, मॉडिफाई बिल पे क्लिक करोगे, यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। यही विंडो आप शॉर्टकट कीज से भी ओपन कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे ओपन करेंगे। ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, ऑल्ट पी और फिर F3 प्रेस करना है आपको, तो यही विंडो ओपन हो गई। मैं इस विंडो का मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पर सेम कर देना है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर से अगर आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है तो कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद क्या आता है, कस्टम, मतलब जो ये रेंज है, डेट की रेंज है, आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कब से कब तक का देखना चाहते हैं, कस्टम करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 डे का देखना है, स्टार डे का, 7 डेज़ का, 14 डेज़ का, 30 दिन का, उसके अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी मंथ वाइज आपको देखना है तो कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे कस्टम डेट करना है तो 28 तारीख का मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर दिखा रहा है सारे लेजर्स देखना है या पर्टिकुलर लेजर्स देखना है या CN देखना है जो रजिस्टर्ड हो, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने कहा अभी केवल सारे लेजर देखना है तो एक ही बिल बनाया है उसी का दिखाएगा। होल्ड वाले आइटम देखने हैं या अनहोल्ड वाले देखने हैं, उसके अनुसार भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने क्या करा, इसको ऑल ले लेता हूँ मैं और एंटर कर देता हूँ। तो देखोगे ये परचेज बिल हो गया। एंटर करते हैं। इसको मॉडिफाई करने के लिए आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, एंटर करते हैं। एंटर करोगे आप यहाँ पर, सीधा एंटर करके आना है। कंट्रोल W का यूज़ किया हमने। उसके बाद टाइप की प्रेस करोगे यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि जो आइटम के अंदर कोस्टिंग ऐड हुई उसको हटाना चाहता, तो आप यहाँ पर लगे रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो लैंड कोस्ट में है इसे हटा दीजिए। कितना मैंने कहा हटा देता हूँ इसको, और इसे कर देते हैं सेव। बैक करते हैं, सेव चेंजेस पर यस करेंगे। अभी यहाँ पर सेव करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल W सेव कर दिया। अभी चल के देखते हैं आइटम की कोस्टिंग में क्या इफेक्ट आया है। कंट्रोल I प्रेस करते हैं हम यहाँ पर, और मैंने F3 करा मॉडिफाई करने के लिए। तो देखोगे तो अभी क्या दिखा रहा है, लैंड कोस्ट में 51 से दोबारा 50 हो गया, क्योंकि मैंने जो कोस्टिंग थी उसको हटा दिया था आइटम की कोस्टिंग में से, तो इसलिए आपको क्या दिखा रहा है, 50 रुपीज़ ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से परचेज बिल आप बना सकते हैं। तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही करेंगे। अगर आपको परचेज बिल में कोई और इश्यू हो, कुछ और पूछना हो या जानना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे किस तरीके से परचेज रिटर्न का बिल हम बनाते हैं, मतलब क्रेडिट नोट किस तरीके से बनाते हैं, वो सारी चीजें हम कल वाली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट अ परचेज बिल को किस तरीके से बनाते हैं, हाउ टू ऐड कोस्ट इन आइटम, आइटम के अंदर हम कोस्टिंग कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू मॉडिफाई परचेज बिल, अगर मुझे परचेज बिल को मॉडिफाई करना हो तो किस तरीके से हम परचेज बिल को मॉडिफाई करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।